जहन में आना चाहिए। रही अपनी नुमाइंदगी करने की बात, मैं बहुत ताकत से कहना चाहता हूं, मेरी बात आपको पसंद आए या ना आए, हमारे फैसले कौन करते हैं? हमारे फैसले जो अरबाब इख्तिदार में बैठते हैं वो करते हैं। जब तक उनकी कुर्सी धोखे में नहीं आएगी, आपकी गुजारिश आपको उठाकर फेंक देते। आप शाहीन बाग बनाओ कि निवेदन दो कि हाथ जो के पाँव करो, और हुकूमत जो फैसला करना चाहती वो करती है। तो आपको अपने तौर पर यह भी तय करना है कि हम जो सियासी कुर्सी पे बैठे हैं उनको एहसास दिलाएं कि जनाब, अगर आप हमारे मुतालबात को नहीं मानेंगे तो हम आपको कुर्सियों से हटा दें। कोई भी भीख मांगने से कोई चीज नहीं मिलती, बेवा की तरह मांगने से कोई चीज नहीं मिलती। अफवाह और तफहीम का जमाना नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बना दिया जाए, कहां की अफवाह और तफहीम की बात हो रही और कौन से सिस्टम की बात हो रही? कौन किसको समझाएगा? मैं आपको छोटी सी बात सुनाता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्टर क्या पास हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्टर हुकूमत की वजह से बैठा है, जिसको अकाउंट्स मालूम नहीं, बैंकिंग मालूम नहीं, वो बैठा हुआ। इसके बाद दूसरे जो मौके हैं, मैं एमपीएससी के एक चेयरमैन से वाकिफ हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साथ बैठा हूँ, मैंने एआईसीटी के चेयरमैन को देखा हूँ, मैंने एनसीटी के चेयरमैन के साथ बैठा हूँ, मैंने कॉलेज के डीन को वाइस चांसलर को देखा हूँ। ये सब फैसले कहाँ होते हैं? ये सब फैसले पावर्स ऑफ कॉरिडोर्स में। हमको यकीनन तालीमी मियार होना चाहिए, मुसलमानों की तरक्की होना चाहिए। बस दो ही बातें आपसे कहना है कि हमको अपने तौर में इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ रहना होगा। हमारे मसाइल का हल हमारे इत्तेहाद में। यकीनन आपकी क़ियादत, जिम्मेदार जो बैठे हैं, इन्होंने हमको दिशा दी। हमको तालीम के मैदान में आगे जाना है, हमको आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनाना है, एमपीएससी में भेजना है। मगर एक दूसरा सवाल जो मेरे दिमाग में मुस्तकिल होता है, हमारी पार्टी के नेता अकबरुद्दीन अवीसी साहब, वो एमपीएससी सेंटर चलाते मेरे कॉलेज में भी आए। मेरे कॉलेज में आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, आप क्यों ना आपके पास आईपीएस आईएएस एमपीएससी का सेंटर चलाते। मैं भी तैयार हो गया। मगर प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा, हमारे जो तवक्कुआत मुस्लिम ऑफिसर से होते हैं, अगर कोई पुलिस का इंस्पेक्टर जब मुसलमान होता है ना, उसका अंदाज, मुसलमान का एजुकेशन ऑफिसर जब होता है उसका अंदाज, मुसलमान का कलेक्टर जो होता है उसका अंदाज, अगर गैर भी जो नुकसान नहीं करता वो नुकसान कर देता। तो कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पे हमको इस तरबियत की भी जरूरत है कि वे मुसलमान ऑफिसर बन रहे हैं या मुसलमान तालीम याफ्ता बन रहे हैं, उनको अपने कौम के प्रति मोहब्बत होना चाहिए। आप लाख तालीम दे दो, अफवाह खातिर को बहुत ऊंचे मुकाम पे बिठा दो, अगर खुद का ही बंगला बनाएगा, खुद का ही मकान बनाएगा, खुद के खानदान को आगे करेगा, कौम की फिक्र नहीं करेगा तो क्या फायदा? तो तीन बातों की बात है। पहली बात, आपस में मीटिंग्स, मुलाकातें, गुफ्तगू शनीक, मसाइल पे गुफ्तगू होना चाहिए। दूसरी बात, इत्तेहाद भी होना चाहिए। तीसरी बात, हमको ये भी समझना चाहिए कि फैसले कहाँ होते हैं और फैसले कौन करता है, और हमको ये करना चाहिए कि इन फैसला करने वालों को किस तरह से असरअंदाज हो सके। आप वहाँ बैठेंगे, मैंने भी आपकी तारीफ करना, आपने भी मेरी तारीफ करना, गाना खाना, जिंदाबाद, फोटो छाप देना, उससे मतलब नहीं। देखो 70 साल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, 7 साल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ आपके साथ। अपने को हकीकत समझ के रहो।
मुझे खुशी है कि पूरी मूवमेंट में एक काफ़ी शख्सियत डॉक्टर जफर महमूद है। वो हम सबको साथ में काम करना चाहते हैं। कुछ बिगड़ के जिम्मेदार भी हमारे साथ में। बहरहाल ये चंद गुजारिशात थी जो मेरे जहन में आई। मैंने बहुत साफ गोई से बात की। यहाँ ना मुझे अपने आप को हाईलाइट करना है, ना दूसरों को हाईलाइट करना है, मगर हकीकतों को समझना तो होगा। और जब तक हम हकीकतों को नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप तमाम के साथ जहाँ जहाँ जरूरत पड़े मैं ताउन करने के लिए एक छोटा खादिम बनकर, आपका कार्यकर्ता बनकर आपके साथ बैठने के तैयार हूँ। आइए हम सब मिलकर इस वेलफेयर एसोसिएशन फॉर रिसर्चन ऑफ माइनॉरिटीज में काम करेंगे, अच्छी दिशा देंगे। यही मेरे ख्वाहिशात और दुआओं के साथ रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज़। अली जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, आपने अपनी गुनागू मसरूफियत से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। शफी अंसारी साहब से दरख्वास्त है कि वो रज़वी साहब का इस्तेमाल। असल में जो है ये वेलफेयर एसोसिएशन फॉर रिसर्जेंस ऑफ माइनॉरिटीज़ का आज ये जो प्रोग्राम हमने रखा था, आजकल जो तालीम के मैदान में जो मामला चल रहे हैं, हुकूमत जो है सिलेबस को चेंज कर रही है, कर्नाटक में हिजाब का इशू आया है, तो ऐसे इशूज़ जब आते हैं तो पूरी मिल्लत के लिए एक बड़ा इस्तिराब का काम होता है और मिल्लत परेशान हो जाती है कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। तो हमने ये प्लेटफॉर्म उनको इसलिए दिया कि वो यहाँ पर आकर ये गुफ्तगू करे कि भाई ऐसे हालात आगे भी आएंगे, तो हमने उस वक्त उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उसको कैसे फेस करना चाहिए, कैसे इन सारी चीज़ों को हमने हमारे अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कबूल करना चाहिए। जी है, हमारा वेबसाइट भी है, आप उससे जो है तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये www.warmtanzeem. मेरा नाम शेख मारूफ शेख अहमद। मैं वेलफेयर एसोसिएशन फॉर रिसर्जेंस ऑफ माइनॉरिटीज़ का नेशनल जनरल सेक्रेटरी। 9422797112।